So hey everyone, guys, this is our today's The Hindu. Okay, so without further delay, let's get continue. So our very first article over the screen is about the 1978 industry definition void under न्यू कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेट्स। तो हमारा जो अपेक्स कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो 1978 के इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वॉइड है अंडर द न्यू कोर्ट्स। ठीक है, अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड द interpretation will be on its own text and context. Okay, says top court means Supreme Court on 1978 verdict had enabled workers to have legal recourses against employees' unfair practices. Let's read the article. What happened? So in a verdict in which judges varyingly like the differed on issues, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, a 9-member bench जो कि 9 जज की बेंचेस यहाँ पे है, 9 जजेस यहाँ पे हैं, है ना, डिपेंड करता है केस के ऊपर कि कितनी उसकी सीवियरिटी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी बेंच डिसाइडेड लाइक द 9-11. and here the one thing also is to mark about like why these number are odd in the form like 9, 11, 13 kind of. Suppose there are two parties. Okay, if there I mentioned like about the even number like 8, तो one side has 4, one side has इक्वलिटी आ जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वलिटी जब दोनों तरफ बराबर बराबर रहेगी तो कंडीशन नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए वोट नंबर रखा जाता है जिससे डिफाइन किया जाए. सपोज 9 है तो दो पार्टी, एक के पास 5 होंगे तो एक के पास 4 होंगे, तो इससे इजीली ये डिफाइन किया जा सकता है कि ज़्यादा नंबर किसके पास हैं. ठीक है, अगर ओड नंबर नहीं लिया जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी. दैट इज़ वाई यहाँ पे ओड नंबर लिए जाते हैं. चलो वो तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, लेकिन इन्होंने हेल्ड किया कि जो नियरली हाफ ऑफ द सेंचुरी ओल्ड एक्सपेंसिव और इंटरप्रिटेशन है इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हाउ डज द इंडस्ट्री शुड बी एंड व्हाट कुड बी द रीजंस, व्हाट कुड बी द ग्राउंड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स हु आर जस्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज काइंड ऑफ द थिंग्स. ठीक है ना, सो जो कि प्रीवियसली ग्रांटेड वर्कर्स को पहले ही ग्रांट की गई हैं. अबाउट द स्ट्रॉन्गर लेबर राइट्स, लेबर की क्या राइट हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज है. सपोज दैट दिस इज द इंडस्ट्री साइड. ओके, आई एम जस्ट ओनली फॉर द एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट मेकिंग द बिल्डिंग काइंड ऑफ द थिंग. तो यहाँ लेबर भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है ना. यहाँ पे चिल्ड्रंस भी होंगे, बच्चे भी होंगे, और लेबर में सबसे ज़्यादा वीमेंस होंगे. ठीक है ना. सो आफ्टर कौन से वर्ल्ड वॉर के बाद से वीमेंस सबसे ज़्यादा ग्राउंड फील्ड पे आके काम करने लगी है, ये भी एक क्वेश्चन है हमारी हिस्ट्री का. इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या शुरू से महिलाएं जो थी शुरू से काम करती थी क्या बाहर आके, है ना, अपार्ट फ्रॉम दी जैसा हाउस वाइफ दे आर, है ना, ये मुझे बताना. दूसरी चीज़ है यहाँ पे सपोज दैट बच्चे हैं तो बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या उनके फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लाइफ है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी 21 तो वायलेट नहीं हो रहा है ना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी तो वायलेट नहीं हो रहा, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये तो वायलेट नहीं हो रहा. क्या कि कोई भी इंडस्ट्री का ओनर है किसी भी लेबर से या किसी वर्कर किसी बच्चे के साथ जाति करके तो उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा रहा है, तो इन सभी क्राइटेरियाज को देखा जाता है. ठीक है ना. सो इसी के रिगार्डिंग जो यहाँ बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में भी लाए गए थे. तो इंडस्ट्री विच प्रीवियसली ग्रांटेड वर्कर्स स्ट्रॉन्गर लेबर राइट्स भी होना चाहिए. लेबर जो काम करी उसके राइट्स को माइंड करो, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है कि कितने आवर की आप शिफ्ट दे रहे हो, कितने घंटे आप उससे काम करवा रहे हो, ये सब हमें माइंड करनी पड़ेंगी. और ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ जस्ट दीज आर ऑल्सो can be used as a form of the answer writings pointers. Okay everybody, so mark the point. So not apply under the new industrial relations code 2020. लेकिन ये चीज़ें 2020 जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लाया गया था उस पर अप्लाई नहीं होती है. अभी EPFO की भी वैकेंसी आई है ना, टोटल 80 वैकेंसी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और UR वाली कितनी वैकेंसीज़ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में अगर बात करूँ तो UPSC एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो UPSC CSE क्रैक नहीं कर पाए हैं उन स्टूडेंट के लिए. ठीक है, पहली चीज़ तो. और दूसरी चीज़ इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया जो है वो है 35 ईयर्स का. ठीक है ना, तो आप आराम से उसको देख सकते हो. इसमें डायरेक्ट एंट्री लाइक दी CSE में क्या होता है, प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करो, देन मेंस क्लियर करो, देन यू विल approach for the interview. But in the kind of the UPSC EPFO examination, here you can give the one paper only. Okay, it would be combined on the basis of the given syllabus via the UPSC which comes under the Ministry of Personnel. Somehow it is the Ministry of Labor, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ये सारी चीज़ें हैं. लेबर मिनिस्ट्री के अंडर जाके आपको काम करना पड़ता है एज अ ऑफिसर, आपको लेबर इंडस्ट्रीज को संभालना होता है ना. दैट इज वाई. तो ये सारे मुद्दे हैं. द रेफरेंस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत सर ने इसको हेड किया. वो सेंटर्ड अराउंड अ ब्रॉड डेफिनेशन गिवन टू द इंडस्ट्री इन अ 1978 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट अथर्ड बाय द VR कृष्णा अय्यर. कब की बात है, 1978 में. इन द बेंगलोर वाटर सप्लाई की बात हुई एंड द सीवेज जो क्या तो सीवरेज बोर्ड जो रहता है
VR राजप्पा केस निकल के आया था कब 1978 में। द 48 ईयर्स ओल्ड वर्डिक्ट, 48 साल पुराना ये वर्डिक्ट था, ठीक है। हेड इनेबल वर्कर्स एम्प्लॉय इन अ वाइड रेंज ऑफ जॉब्स मिलेगी, हैव अ लीगल रिकोर्स मिलेगा इंक्लूडिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग करना कहता है मोल भाव करना, है ना, अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, जो गलत तरीके से लेबर प्रैक्टिस हो रही है उनके अगेंस्ट में बाय द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। It had exempted only core sovereign our activities such as the judiciary, law order। अब law order की बात करूँ तो law order हमारा स्टेट का सब्जेक्ट होता है, ये भी हमें याद अच्छे से रखना है ना। इट्स आर 7th शेड्यूल सब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इट इज़ आर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। मीन्स पुलिस को यहाँ पे कौन हैंडल करता है, हमारी राज्य सरकारें करती हैं, ना कि हमारी केंद्र सरकार। हाँ, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है कि इंटरनेशनल इशू बन गया या फिर दूसरा स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो उस कंडीशन में फिर यूनियन मिनिस्ट्री को भी अपने आगे आना पड़ता है। मैं चाहूँ तो जो सेकंड में आर्टिकल कवर कर सकती हूँ इसके अपार्ट, बट अगर डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो नो मैटर दैट व्हाट वी आर रीडिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो 48 साल पुराना वर्डिक्ट था जिसने इनेबल किया वर्कर्स को, एम्प्लॉयड को, जो वाइड रेंज पे इसमें जिन्हें जॉब मिल जाए, जिनके पास लीगल रिकॉर्ड्स है, इंक्लूड करना कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाए वो, अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, किसी को एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉय वो होता है जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर वो रहा है जिसके पास इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री वाला, सपोज दैट मेरे पास ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें स्कूल चल रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टीचर्स हायर कर रही हूँ, तो मैं हो गई हूँ एज अ एम्प्लॉयर और टीचर्स एज अ एम्प्लॉय, क्योंकि वो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे इसमें पढ़ने आ रहे हैं। तो डिफरेंस याद होना चाहिए, एम्प्लॉयर को हम क्या कह रहे हैं और एम्प्लॉय हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर बात करें तो फेयर प्रैक्टिसेस होना चाहिए बाय द एम्प्लॉयर्स के थ्रू। मैंने जो बोला भी वही चीज़ पूरी यहाँ पे मैं अप्लाइड होती है। इट हैड एग्जेम्प्टेड ओनली कोर सोवरेन एक्टिविटी। कोर सोवरेन एक्टिविटी जो है ना मेन, जिसमें सोवरेनिटी चाहिए थी कि हाँ कि कंपनी का जो ओनर है उसके पास थोड़े राइट है कि वो अपनी कंपनी की सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे ताकि उसको आगे जाके फ्यूचर के जो भी बेनिफिट्स हों उनको कंसीडर करके चले, है ना। बस इनको थोड़ा एक्सेप्टेड किया है, सच एज अ जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि ये जरूरी चीज़ें हैं। फ्रॉम द परव्यू ऑफ द इंडस्ट्री से डिफेंस को, लॉ एंड ऑर्डर, इन सबको बाहर रखा है, ये याद रखना। इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का। 1947 एवरीबडी इज द सेम ईयर व्हेन आर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, ओके। सो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल पूरा मेंशन किया हुआ है। शाह कॉल्स फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द वाटर इश्यूज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के स्टेट हमारे, नो मैटर इट इज़ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरलम, काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, साउथ इंडिया के स्टेट है। तो अमित शाह को जो कि होम मिनिस्टर है, इनको क्यों आना पड़ गया भैया इन साउथ इंडिया के स्टेट्स के मिनिस्टर्स के बीच में? पहली बात तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रनिंग वाटर डिस्प्यूट चल रहा था, इसको अब रिजोल्व करने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए आप देख सकते हैं ये जो तमिलनाडु के CM थालापति विजय, फिर ये हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं, और ये VD सतीशन, तो ये बचे होंगे शिव कुमार सर, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो मुद्दा ये कि यूनियन होम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया कि नीड है, अब तो ज़रूरत पड़ चुकी है भैया कि अब जल्दी से रेजोल्यूशन कर देना चाहिए। बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ वाटर रिलेटेड इशू जो पेंडिंग पड़ा हुआ है कंसर्निंग साउथ इंडिया के जो स्टेट है, थ्रू एक जॉइंट मीटिंग बुला लो, जिसमें मिनिस्टर, देखो वाटर का इशू सोल्व कर रहे हैं ना, तो इसमें जल मिनिस्ट्री होगी, जल शक्ति मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंटर स्टेट के मुद्दा हो गया, इसलिए होम अफेयर्स मिनिस्टर हो गए। तो इन चीज़ों को माइंड करना है आपको। एड्रेसिंग द 31st सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग एट मामलापुरम नियर चेन्नई के बगल में एक लोकेशन है मामलापुरम, वहाँ मीटिंग होती है, जॉइंट मीटिंग होती है, सभी स्टेट के CM को बुलाया जाता है, और ये मीटिंग है 31st ऑफ सदर्न जोनल काउंसिल। सदर्न जोनल इन द सेंस कुछ भी नहीं है, 4-5 स्टेट मिला के जो एक काउंसिल या जोन बनता है, साउथ स्टेट इसलिए सदर्न जोनल हो गया, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो शाह ने कहा कि वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वंस ऑन स्टेट, हर स्टेट के अपने अपने इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करते हुए, वो इज़ नॉट रॉन्ग, जो कि गलत नहीं भी है। हर स्टेट को इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी वो अपने इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएंगे। तो इफ़ इट डिप्राइव्ड अदर स्टेट ऑफ द वाटर फॉर ईयर, अगर कुछ राज्यों को डिप्राइव कर दे, वंचित कर दे, उन्हें पानी न मिले कुछ दिन सालों के लिए, तो नो एक्चुअल इंटरेस्ट वॉज बीइंग सर्व,
ठीक है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट यहाँ पे सर्व नहीं किया जाएगा। एंड ही सेड लिंकिंग मेजर रिवर्स को लिंक करना फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र टू कावेरी एंड ब्रह्मपुत्र कावेरी को गोदावरी को, है ना, कुड एंश्योर इंडिया फेसेस नो वाटर शॉर्टेज फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर, ताकि भारत को इनके माध्यम से आने वाले 100 सालों के लिए कोई वाटर शॉर्टेज ना रहे, है ना, इन सभी को कंसिडर किया जाए। फिर ब्रह्मपुत्र कावेरी गोदावरी इन सबको लिंक करना, एवरीबडी द गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ दी साउथ कौन सी रिवर है, यू विल लेट मी नो दी कमेंट सेक्शन। इन तीनों रिवर में से वो एक है, ठीक है, ये मैं बता दूँ। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपसे बोलते चलो डिफाइन दी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दी 5 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दी वाटर, तो क्या होगा, ड्रिंकिंग होगी, इरिगेशन होगा, है ना, थर्मल पावर जनरेट करना होगा, हमारी केटल्स के लिए जो भी है इरिगेशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना, और इंडस्ट्रीज़ है तो इंडस्ट्री रन करे तो उसमें वाटर चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वाटर का रिक्वायरमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू अ रिलीज, एक रिलीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, द सदर्न स्टेट अग्रीड विद मिस्टर शाह, तो सभी राज्य मिलकर बैठे, इनके सीएम बुला ली, मिस्टर शाह ने जॉइंट मीटिंग रख दी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्योंकि पानी के बारे में बात हो रही है, होम मिनिस्ट्री जो कि डायरेक्ट अमित शाह के अंदर में, इन्होंने सजेशन दिया। सजेशन मतलब होता है एक सुझाव देना, और यहाँ पे ये सजेशन एज अ नाउन काम कर रहा है। मैंने तो बोला था ना, थोड़ा हम ग्रामर भी कवर करेंगे। जब किसी भी वर्ड के पीछे TION लग जाता है तो वो नाउन का काम करने लग जाता है ना। जैसे सजेस्ट करना मतलब सलाह देना, और सजेशन तो अपने आप में सुझाव, एक नाउन है, नाउन मतलब नेम, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। ओके, मिस्टर शाह ने सजेशन दिया कि दैट वाटर डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व हो जाएगा एक्सपीडियसली थ्रू दी म्यूचुअल डायलॉग एंड कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। सभी बात करेंगे, म्यूचुअली बात करेंगे और अग्री हो जाएंगे, ठीक है। हियर इट इज़ वन मोर आर्टिकल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट वोकल फॉर लोकल। ये एक टर्म है हमारी, पता है ना, वोकल फॉर लोकल। सो अ पुलिस ऑफिसर स्पीकिंग टू द टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हैं आउटसाइड दी दादर रेलवे स्टेशन, ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ द स्टेट वाइड ड्राइव टू एनफोर्स द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है ना मराठी लैंग्वेज चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो ये वोकल फॉर लोकल बात कर रहे हैं, ये पुलिसमैन इसको कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट डे ऑफ द स्टेट वाइड ड्राइव टू एनफोर्स करना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट क्या क्या है, दैट ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर्स डेमोन्स्ट्रेट करें वर्किंग नॉलेज ऑफ द मराठी। तो कल ही पढ़ाया था मराठी लैंग्वेज, महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी पढ़ लो, मराठी सीख लो, देन यू वुड बी सर्व्ड बेटरली, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 5.4% इन जुलाई एज फर्टिलाइजर। सबसे कम शेयर फर्टिलाइजर का है। अर्लियर वी हैड लाइक 8 कोर सेक्टर्स, रिसेंटली आयरन वुड बी एड। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना, आयरन वुड बी एडेड, है ना, ये याद रखना है। चलो, तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कोर सेक्टर्स हैं, लाइक हमारे रिफाइनरी हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा कोल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइज़र हो गया, तो इनमें कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ देखी गई है 5.4% इन जुलाई में एज अ फर्टिलाइज़र। मतलब किसकी बात करी मैं, फर्टिलाइज़र। ऑयल आउटपुट फॉल्स, और अलोंग विद द फर्टिलाइज़र जो ऑयल है, जो भी है हमारा क्रूड ऑयल आएगा ना, तो क्रूड ऑयल के दो, कच्चा तेल जो भी है। एक चीज़ बताइए मुझे, वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है ना, वेस्ट एशिया वॉर चल रहा था, तो इंडिया की डिपेंडेंसी फॉर द एनर्जी के रिगार्डिंग इंडिया की कितनी एनर्जी मीट्स थी जो हम वेस्ट एशिया से कवर अप कराते थे, ये क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। अभी आर्टिकल कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है भारत में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इसमें देखी गई ग्रोथ स्लो टू 5.4%, और ये बात थे जुलाई 2026 की। ये पहले 6 थी, 6 to 5.4% हो गई, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ कम हुई है ना। So according to official data released on Thursday, this was driven by significant slowdowns हुए फर्टिलाइजर में। अभी आपको पता होना चाहिए, अभी आपसे पूछ लिया वन एग्जामिनर ने कि कोर सेक्टर्स में से, पहले तो कोर सेक्टर्स कितने हैं, क्या शुरू से 8 थे या अभी 9 हो गए हैं या अभी बात चल रही है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो कौन से कोर सेक्टर में स्लो डाउन देखा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, इट इज़ आर फर्टिलाइजर। आयरन और एंड स्टील सेक्टर, मैंने बोला ना आयरन और, अभी ऐड किया, आयरन और स्टील सेक्टर्स अकम्पनीड बाय कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन। इनमें भी कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं स्लो डाउन वाली सिचुएशन बनी हुई है। कहाँ आयरन और में और स्टील सेक्टर्स में भी। इन द नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल सेक्टर, सो वाया कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन इन द नेचुरल गैस, और वाई नेचुरल गैस में भी कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है ना, और हमारे क्रूड ऑयल में भी। द डाटा ऑन द इंडेक्स कोर इंडस्ट्रीज लाइक द ICA, ये रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में, और ये है पीयूष, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये हमारे हैं पीयूष गोयल सर के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है ना, ये याद रखना है। सो यूनियन मिनिस्ट्री, दी मिनिस्ट्री जो भी है यहाँ पे, जो कि कॉमन इंडस्ट्री है, तो
मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है न्यू सीरीज़ ऑफ द IC जुलाई के लिए, विच मीन्स दैट हिस्टोरिकल कंपेरिजन पॉसिबल होगा ओनली अप टू जून 2025 तक। विद इन द इंडेक्स के अंदर में दी फर्टिलाइजर सेक्टर कॉन्ट्रेक्शन 8% इन जुलाई 2026, 8% देखा गया फर्टिलाइजर एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 3.3 इन जून में 3.3 था, ठीक है। द सेक्टर हैड ग्रोन 1.9% और ये 1.9% ग्रो हुआ है इन द जुलाई लास्ट ईयर की बात करें तो। दिस परफॉर्मेंस इज लाइकली ड्यू टू डेफिशिएंट इन पैथी मानसून की वजह से होना एंड द रिजल्टेंट लोअर लेवल ऑफ सोइंग टेकिंग प्लेस, की बहुत कम लेवल पे सोइंग हुई है, मतलब बुवाई वगैरह होना है ना, तो ये सारी कुछ कम हुई है। द आयरन और सेक्टर शो ग्रोथ ऑफ स्लोइंग 20.9%। आयरन और कितनी परसेंट ग्रोथ है, बट स्लो ग्रोथ है 29.5%। आई एम रिपीटिंग द नंबर 29.5%। ये है आयरन और की स्लो ग्रोथ के बारे में, ठीक है ना। और ये है इन जुलाई 2026 फ्रॉम 44.5% इन जून में था 44.5%, अभी जुलाई में कम हुआ है। सो हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट करना दैट दीज रिलेटिवली हाई ग्रोथ लेवल आर ऑन लो बेसिस पे चल रहे हैं सिंस द सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड है 16.4% एंड 7.9% जून में एंड जुलाई लास्ट ईयर। इट इज़ नो बट या डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव दिस लो बेस इफेक्ट वॉज ऑल्सो अपेरेंट इन द कोल सेक्टर 11 month हाई ग्रोथ रेट of 7.6% in July 2026, ठीक है। So the sector had constructed 12.3% in July last year. Growth in the steel sector slowed 2.9% in July 2026, the lowest in the 14 months, for which there is data down from 5.6 in June. So it is our article, ठीक है। सो ये हमारा आर्टिकल था कोर सेक्टर के रिगार्डिंग। तो अभी करेंटली कितने कोर सेक्टर्स हैं आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि आसाम मेघालय में वायलेंस चल रहा है एंड CM's कॉल फॉर पीस हो जी। दोनों स्टेट के, ये आसाम के CM है हिमंता बिश्वा शर्मा, वाइल ये कॉनराड सांगमा मेघालय के CM है। अब इनके बीच में क्यों इशू चल रहा है, लेट्स सी एंड रीड द आर्टिकल। तो शर्मा मतलब हिमंता बिश्वा शर्मा एंड सांगमा अंडर इसको नीड टू एक्सप्लोर वे टू रिस्टोर पीस लाना है, ट्रस्ट डेवलप करना है, नॉर्मलसी लाना है। ड्राइवर बॉडी ब्लॉक्स शिलोंग व्हीकल अलॉन्ग बॉर्डर। तो द CM ऑफ आसाम एंड मेघालय ऑन थर्सडे साउथ रेस्टोरेंट फ्रॉम द पीपल बोथ स्टेट, दोनों स्टेट के जो लोग हैं वो रिकवर करें फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस जो भी हाथापाई हुई है ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट रैली इन द शिलोंग ऑन वेडनेसडे। शिलोंग में चल रहा था रैली वेली निकालना और यहाँ पे लोग इंजर्ड हो गए, दोनों स्टेट के लोग लड़ गए हैं, ठीक है। तो वायलेंस क्रिएट हो गया, लग गई लोगों को। तो दोनों स्टेट के CM अभी बात कर रहे हैं इस मुद्दे को। तो दी वन व्हीकल मोस्टली आसाम रजिस्टर्ड एंड वर डैमेज, एक व्हीकल जो आसाम में रजिस्टर्ड होता है वो डैमेज हुआ। एटलीस्ट अ डजन ऑफ पीपल, लगभग 12 लोगों के आसपास असोल्ट हुए हैं। सम व्हीकल्स वर टॉर्चर्ड एंड ड्यूरिंग द बाइक रैली चल रही थी, ऑर्गेनाइज हो रही थी खासी के स्टूडेंट यूनियन जो कि KSU, ठीक है। खासी एक ट्राइब है, खासी इज आवर ट्राइब फ्रॉम मेघालय, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये मुद्दा है। अभी ये दोनों CM मिले हैं, बाकी इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो याद रखना ये ऐसे वायलेटिव जो रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर इश्यूज, सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे राइट्स को वायलेट करती हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं और कंट्री वाइड अनसर्टिनिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है। इट इज़ आर एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक फॉर्मर CM जो है मिजोरम के, इनको मिला है BA का सर्टिफिकेट। BA स्टैंड फॉर दी बैचलर ऑफ आर्ट्स। आफ्टर 60 ईयर, 60 साल बाद इन्हें मिला है BA का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फॉर्मर मिजोरम चीफ मिनिस्टर जो कि एंड मिजो के नेशनल फ्रंट जो प्रेसिडेंट रहे हैं जोराम थांगा, ठीक है। मिजोरम से CM है फॉर्मर। थर्सडे को इन्हें मिला है बैचलर ऑफ आर्ट कैटेगरी आफ्टर 60 ईयर ऑफ फ्रॉम दी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो कि आसाम से है। नियरली 6 decades आफ्टर, मतलब लगभग 1 decade इज इक्वल टू दी 10 years। तो जनरल सी बात है, इट्स अबाउट 60 ईयर। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। हु ग्रेजुएटेड इन 1966 में ग्रेजुएटेड हुए यहाँ से फ्रॉम धना माजुरी DM कॉलेज इन इम्फाल, ठीक है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ आर मणिपुर, ठीक है। देन अफिलिएटेड टू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को गए एंड वॉज रिप्रेजेंटेड विद द सर्टिफिकेट एट अ स्पेशल लेक्चर कम इंटरेक्टिव प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइज इन दी हिज ऑनर एट दी पानीदार दत्ता सेमिनार हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये अभी इनको ऑनर करने के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इट इज़ अबाउट दी तमिलनाडु के CM सीक्स फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द सदर्न स्टेट। ये भी हमने बात की, जनरल वही है। ये C जोसेफ विजय है, ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, तो इनसे मिले थे, तो ये इनको ग्रीट कर रहे हैं। ये डिफरेंट पार्टी से और ये तो BJP से है, ठीक है ना। तो सदर्न स्टेट्स डू नॉट सीक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये इन लोगों को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए,
ठीक है, दे वर्क इंडिपेंडेंटली बट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दैट रिस्पेक्ट्स फिजिकल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस होना एंड अलोंगसाइड द इक्विटी एंड द इनेबल्स द वेल परफॉर्मिंग ऑफ द स्टेट्स टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन लाना एंड ह्यूमन कैपिटल जनरेट करना। ह्यूमन कैपिटल व्हाट डज इट मीन एवरीबॉडी, मैंने कई बार पहले पढ़ाया हुआ है, यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, अदरवाइज आई पिंग इन दी कमेंट सेक्शन। दैट ड्राइव करता है इंडिया की ग्रोथ होगी। तमिलनाडु की सीएम जो है सी जोसेफ विजय, इन्होंने कहा है थर्सडे को, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं, इन्हें किसी से ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, इसके रिगार्डिंग ये है। बाकी 31 मीटिंग हुई है सदर्न जोनल काउंसिल एट दी मामला पर, जो हमने अभी बात की है, कैसे स्टेट के सीएम वोटर के रिगार्डिंग इशू इनके बीच में सॉल्व हो रहा है। वाइल द जीडीपी क्या होता है, जीडीपी स्टैंड फॉर दी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज दैट दिस इज अ बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है ना, आई एम जस्ट ड्राइंग द मैप। तो होगा क्या, इंडिया के अंदर जितना भी इंडिया की बाउंड्री के अंडर अंदर जितना भी प्रोडक्शन और जितनी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है, ये सारा इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी सामान बन रहा है, ये सब ये प्रोवाइड किया जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितना सामान बना है, ये होता है हमारा जीडीपी, जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। भाई डिलिमिटेशन रो के बारे में बात की, द सीएम टैक्स ऑन डिलिमिटेशन एट द मीटिंग ट्रिगर्ड एज अ रो ऑन द थर्सडे। मिस्टर विजय, हु इज द सीएम ऑफ द तमिलनाडु, इन हिज एड्रेस अर्ज द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ क्लियर लेजिस्लेटिव एश्योरेंस। आप हमें दें, नो स्टेट वुड सफर अ रिडक्शन इन इट्स परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, कि कितने परसेंटेज पार्लियामेंट में पर्टिकुलर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन है, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सक्सेस एंड इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। क्योंकि डिलिमिटेशन में क्या होता है, बाउंड्री बेसिस पे बंटवारा होता है, ठीक है ना, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की किस लेवल पे उस पर पर्टिकुलर, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे कितनी सीट्स जाएंगी, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के साइज पे भी, ठीक है ना, इसलिए डिलिमिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल है, यू कैन गो थ्रू, ठीक है ना। या अभी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा उड़ीसा से है कि उड़ीसा ने गवर्नमेंट जो है उन्होंने फॉर्म किया एक पैनल, ताकि वो एग्जामिन करे रीलोकेशन ऑफ द विलेजेस फ्रॉम द सतकोशिया टाइगर रिजर्व। एक्चुअली सतकोशिया जो टाइगर रिजर्व है वो हमारे उड़ीसा में है। उड़ीसा वही जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए जो भी फेमस है ना, ये वही स्टेट है हमारा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बिठाई है कि तुम एग्जामिन करो, जांच पड़ताल करो हाउ टू रीलोकेट ऑफ द विलेजेस फ्रॉम द सतकोशिया टाइगर रिजर्व। मान लीजिए इफ़ दिस इज़ अ बाउंड्री, ये एक एरिया है, यहाँ कुछ कम्युनिटीज़ भी रह रही है, यहाँ पे बगल में ही टाइगर रिजर्व्स है। अब जब ये कम्युनिटी के लोग इन एनिमल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे होगा कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम बोलते हैं इन आवर हिस्ट्री लाइक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे कैजुअलिटी बढ़ेंगी, ना ये एनिमल सेफ रह पाएंगे, ना ये लोग सेफ रह पाएंगे। कैजुअलिटी बढ़ेगी, किसी एनिमल ने अटैक कर दिया, सपोज इफ़ एनिमल अटैक्स ऑफ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी वाले क्या करेंगे, मारेंगे। तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी और उड़ीसा वाले लोग भी सफ़र होंगे। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ बात की है कि जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है वहाँ के लोगों को वहाँ मतलब उस रिजर्व से इन लोगों को हमें थोड़ा हटाना है, ताकि इनके बीच में डिस्टेंस बनी रहे। इसके रिगार्डिंग ये बात है। तो जो पैनल बनी है, पैनल हैज़ बीन मैंडेटेड टू एग्जामाइन करेगी, वेरीफाई करेगी कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रहे, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्योंकि हमें जानवरों को भी बचाना है ना। इसके लिए 1972 का एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिन पे कम्युनिटी का अधिकार है। तो ये 2006 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का फॉर्म में आती है। यू विल लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी, ठीक है। सो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन वुड ऑल्सो बी स्क्रूटिनाइज्ड टू फाइंड आउट दी इफ द विलेजर्स वर रॉन्गफुली एक्सक्लूड किए गए, गलत तरीके से निकाला या गलत तरीके से इन्हें ऐड किया, इंक्लूड करना इन द रिलोकेशन प्रोसेस। तो असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन दिया जाएगा इनको एंड रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा प्रोवाइडेड टू द अफेक्टेड फैमिली विल ऑल्सो बी एग्जामाइन, कि कितनी फैमिली, इन सबको एग्जामाइन यहाँ किया जाएगा। इसके लिए कमेटी यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये पूरा मुद्दा है। तो जीरो टाइगर पॉपुलेशन, ये सारा कुछ क्या मुद्दा है। तो STR हैज़ अ ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन। द स्टेट 2007 का जो सेंसस है रिकॉर्ड करता है 12 टाइगर्स, बट बाय 2018 to 19 जस्ट 1 रिमेन। तो पहले थे 12 टाइगर्स, अभी ओनली 1 बच गया। तो है ना कहीं तो टाइगर हमारे नंबर्स
लूज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। ये साइन डिक्रीज़ बताता है, ये साइन इंक्रीज़ बताता है, ये भी याद रखना है। तो लीविंग द रीजंस बिहाइंड द पॉपुलेशंस डिसअपियरेंस होने लगी है एंड अनरिजॉल्व। सो ये सारा मुद्दा है, ठीक है। या अब हम डायरेक्ट हमारे एडिटोरियल सेक्शन कवर करेंगे। Next, it is also our traditional touches. You can see. So a कथकली परफॉर्मर, ये कथकली परफॉर्म कर रहे हैं, कथकली फ्रॉम द केरला, ये भी याद रखना है। तो परफॉर्मर ऑन फील्ड ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ केरला में क्रिकेट लीग 2026 का सीजन चल रहा है और यहाँ का कल्चरल जो कल्चरल फेस्टिवल कह लो, डांस कह लो, ड्रामा वटेवर, तो एज अ कथकली। तो यहाँ पे ये परफॉर्मर है जो कथकली के ड्रेसअप में है और ये यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी पे यहाँ पे ग्रीट कर रहा है इन लोगों को। इट इज़ द ग्रीटिंग सेरेमनी एंड ओपनिंग सेरेमनी फॉर द केरला के क्रिकेट लीग। यहाँ पे केरला में क्रिकेट लीग बनी, मतलब एक सीजन जो शुरू होने वाला है। यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स रहेंगे एट द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि थिरुवनंतपुरम इज द आर कैपिटल ऑफ द केरला। सो एवरीबडी, वी डी सतीशन सीएम है केरला के, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। केरला में फ्लो होने वाली रिवर्स आप मुझे कमेंट पे मेंशन करेंगे। इस मुद्दे से तो कोई अनामिर होगा ही नहीं, पहले जैनजीज थे, अब ये हैं जैन अल्फा, हमारे स्टूडेंट्स। यू कैन सी। सो जैन अल्फाज राइजेस वन स्कूल एट अ टाइम। तो यहाँ स्कूल के रिगार्डिंग, जैसे कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं विजयदीप के, उन्होंने बोला कि प्रोटेस्ट के बाद में फिर जैसे स्कूल लेवल पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, एज दी राइट टू एजुकेशन आर फंडामेंटल राइट ना, है ना, अंडर आर्टिकल R21A। तो स्कूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का सुधार हो, वहाँ पे प्रॉपर बाथरूम्स फैसिलिटी एंड हाइजीन मेंटेन किया जाए, ऑल द थिंग्स। जैसा कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से टोटल 17 है जो 2015 से आए हैं और 2030 तक हमें कंप्लीट भी करना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है हमारा गोल 3 है और हाइजीन मेंटेन करना ये गोल 6 है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है कि आज का जो यूथ है या फिर जो अपकमिंग यूथ है हमारे जैन अल्फा, ये भी अब अपने राइट्स को पहचानने लगे हैं। तो सीजेपी प्रोटेस्ट like could have seen like the very interesting and the remarkable movement by the CJP is protesters and also the students and youth were like that। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैन अल्फा राइजेस इज वन स्कूल एट अ टाइम। तो ये यहाँ पे स्कूल के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बच्चे हैं, कितना क्या, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया है। वाइल ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ 24 का डेटा बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया की फीमेल लिटरेसी रेट जो है स्टैंड 74.9%, जो कि 7 एंड अबव, जो 7 ईयर और इससे अब हमें लाइक 8 एंड 9 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहीं ना कहीं 74.9% फीमेल लिटरेसी रेट का डेटा यहाँ बताया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है PLFS के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वाइल फिर यहाँ पे बात की है कि लाइक दी ओवर द पास्ट मंथ स्कूल चिल्ड्रन, है ना, इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, मोस्टली इन द इंडिया के नदर्न स्टेट लाइक आर भारतीय जनता पार्टी रूलिंग है, पता है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ पे है, ये वो स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम के लूप होल्स भी बताए हैं, है ना। और जैन अल्फा की जो भी डिमांड्स हैं वो, और कितना ये अभी अवेयर हो गए हैं आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ ऑल्सो दी CJP, तो ये सब मेंशन यहाँ किया है, ठीक है। You can go through, yeah। फिर जैन जी का प्रोटेस्ट यू कैन सी अबाउट दी पेपर लीक इशू एंड काइंड ऑफ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हेन मोदी जी ऑल्सो ट्वीट और इंस्टाग्राम एंड एक मुद्दा हुआ था कि फेसबुक की जो CEO हैं, जो कि मेटा और व्हाट्सएप भी है, तो जो कि इंस्टाग्राम को भी वो करते हैं, है ना। सो यहाँ से मोदी जी का जो भी था वीडियो रिमूव हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एडिटोरियल कंप्लीट करवाया था, तो उसको भी माइंड करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये है पूरे आर्टिकल, ठीक है ना। बाकी अलग अलग स्टेट लेवल पे नॉर्थ इंडिया में अलग एजुकेशन सिस्टम है, साउथ इंडिया में अलग एजुकेशन सिस्टम है। साउथ इंडिया को तो एजुकेशन सिस्टम वैसे डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वाटर फैसिलिटी, हेल्थ, हाइजीन, एवरीथिंग, ठीक है ना। यू कैन सी। सो ये सारे मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं जस्ट आफ्टर, पहले भी थे लेकिन जस्ट आफ्टर द CJP प्रोटेस्ट विच इज़ बीन सक्सीड, ओके, दैट्स व्हाई, या होना भी चाहिए। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ट्रायल बाय फायर, ओके, लेट्स सी। वेस्ट बंगाल को यहाँ पे अपने जो क्रम्बल किया हुआ, जो टूटा फूटा सा घटिया सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हजार्डस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रिबिल्ड करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अब देखो, वेस्ट बंगाल में पहले TMC से कौन थी गवर्नमेंट में, CM में ममता बनर्जी मैडम थी, है ना, ठीक है। अभी पहली बार BJP आई है, तो अब क्या
ये जो बीजेपी वाले हैं ये इनको टारगेट करते हैं, टीएमसी वाले अपनी पॉइंट्स रखते हैं, ये अपना है। तो यहाँ पे कुत्ते बिल्ली की झड़प चलती रहती। आई एम जस्ट नॉट अब्यूजिंग एनी काइंड ऑफ द इंडिविजुअल, एनी CM PM एनी डिग्निटरीज. My motive behind to use these kind of the words only meant to make these articles and editorials very easy to deliver to the student in a very layman language. That's why I'm using the term like cat and dog fight, so don't mind it. So what is the West Bengal fires? वेस्ट बंगाल की फायर्स के बारे में बात की. सिंस 2025 देयर हैज़ बीन मेजर फायर इन होटल्स में फायर हुई है, गोडाउन्स में फायर हुई है, केसेस हुए, एंड क्लेमिंग सम 65 पीपल की लाइफ को भी यहाँ पे मेंशन किया एज अ डेटा. ठीक है ना. सो मेनी ऑफ देम पुअर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर रहे हैं, पिलग्रिमेज रहे. पिलग्रिम मतलब जो श्रद्धालु या जो एक दूसरी जगह घूमने जाते हैं काइंड ऑफ. तो स्टेट सीम्स टू बी एन आर एग्रीगियस केस ऑफ द जनरली पुअर फायर एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज के बारे में बात करना, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ की बात करना, एज वेल एज सिटीज़ एंड टाउन्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द ग्रिड. जो भी सिटीज़ बनी है, आपने जो भी टाउन्स बनाए हैं, जस्ट ऑन इनकी नींव जो है वो है ग्रीड. ग्रीड मतलब होता है हिंदी में लालच इनकी नींव है. तो लालच के बेसिस पे करना, प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करना, और फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको माइंड ना करके आपने जो चीज़ें बनाई, इसके बारे में यहाँ मेंशन किया है. द सिका इन वॉज हाउस इन सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग ऑन मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट इन कोलकाता. कोलकाता में एक मिर्ज़ा गालिब करके एक स्ट्रीट है, वहाँ पे शिका इन हाउस थी, मतलब यहाँ पे रह रही थी. अब रहना और मतलब देखो कोई इंडिविजुअल, जैसे बांग्लादेश की बॉर्डर भी है जो कि सबसे हाईएस्ट बॉर्डर शेयरिंग है, तो मोरलेस ये सब माइग्रेशन तो होना जाहिर सी बात है. सिका इन वॉज हाउस, ये हाउस थी सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग है ना. सेंचुरी मतलब लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड बिल्डिंग ऑन मिर्ज़ा गालिब एक स्ट्रीट है कोलकाता, विच अपेरेंटली हैड सेवरल होटल्स थी. ईच ऑफ इट्स 5 फ्लोर थे इसमें. इट वॉज ऑब्वियसली नो to build to be a hotel. Shika Inn is a typical of what happens in India. तो ये बताते हैं like where old buildings with electrical system designed for a certain load are quickly repurposed and modern equipment is added without any consideration of whether the system can handle an air conditioner, washing machines, heaters, induction. ये सब modern equipment आप पुरानी जो सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग है उसमें आपने डेवलप की है. तो आप उसका ढांचा तो देखो, क्या इन सेंचुरी ओल्ड जो बिल्डिंग्स है, क्या ये इतनी की कैपेसिटी कि नए मॉडर्न इक्विपमेंट को झेल जाए? आपने फ्यूचर कुछ सोचा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो हमें यहाँ इनका मुद्दा नहीं पढ़ना है, इनका कंसर्न हमने देख लिया. तो बस यही है कि फॉर द न्यू बीजेपी जो गवर्नमेंट आई है वेस्ट बंगाल में, द एक्सीडेंट है प्रोवाइडेड मोर फोडर मतलब था चारा, लेकिन यहाँ पे फोडर मतलब है कि ज़्यादा ऑप्शन रखे हुए होना. फॉर इट्स अटैक ऑन टीएमसी, मैंने बोला टीएमसी अभी अटैक कर रहे हैं. 2 CM जो है शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी से अभी न्यूली इलेक्टेड CM है, कॉल किया दी कोलकाता की फायर केस को इम्पॉसिबल टू इग्नोर, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते. दिस में वेल बी ट्रू बट सर्व लिटिल पर्पज. आप इसे थोड़ा मतलब नेवरलेस ब्लेम द लेगेसी ऑफ नेग्लिजेंस. ठीक है ना. ही नेवरलेस ब्लेम, उन्होंने वैसे ब्लेम नहीं किया द लेगेसी ऑफ द नेग्लिजेंस, क्योंकि ये तो होता ही आ रहा था. दिस में वेल बी ट्रू बट सर्व्स लिटिल पर्पज एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज सिमिलर टू इट्स प्रेडिसेसर. तो अब ये बता रहे हैं अभी गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से मुद्दों को देखेगी, क्या केसेस रहे, क्या लूप होल्स रहे प्रीवियस गवर्नमेंट में. तो ये इनका चलता रहेगा कैट एंड डॉग फाइट. बट ये कि मोरलेस लोगों को कंसिडर करना आपकी कंसर्न है. our country citizen and the migration also, and whoever the people, it's your priority, okay, because we are living in our democratic country kind of. So Mr. Adhikari should dismount the campaign horse and look at the elephant in the room. Crumbling infrastructure की बात की है. In the its first 100 days and the government has been rather silent on the creaky infrastructure of West Bengal. Sorry, वैसे कुछ मुद्दों पे अभी गवर्नमेंट साइलेंट भी है. स्टेट विद अ रिच हिस्ट्री ऑफ अर्बन लाइफ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी रहा है जिसका अच्छा. ब्रिटिशर्स की पीरियड से बात करें तो यहाँ से अच्छे खासे पोर्ट रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स का, अच्छा खासा गढ़ लाइक आर बंगाल है ना. उस टाइम का बंगाल उड़ीसा काइंड ऑफ. कल्चर की बात करें, कल्चर अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक गंगा सागर मेला करके मतलब बहुत सारी कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत डेवलप्ड है लाइक. एंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स दैट वंस लेड द नेशन एंड बट नाउ लेग्स बिहाइंड. अभी ये सारी लेगेसी स्टेट की है लेकिन अभी पीछे हो चुकी है. मच ऑफ इंडियन रोड बिल्डिंग अमेनिटीज गवर्नेंस एंड अर्बन रिन्यूअल is the stock in trade of the BJP and across India and West Bengal will be well served by the state BJP that adopts its heritage building adopt करना conservation have their own value है ना.
इंक्लूडिंग फॉर टूरिज्म, बट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है. स्वीट टूडेज नीड एंड मिस्टर अधिकारी शुड प्लेस गवर्नेंस अब पेटी पॉलिटिक्स एंड फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करेंगे, पॉलिटिक्स से ज़्यादा पेटी पॉलिटिक्स अप्लाई नहीं करेंगे. तो मोरलेस वही है कि पहले की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ठीक है, लूफोल्स तो हर सिस्टम में होता है. वैसे अब ये गवर्नमेंट क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट लेके आती है. ठीक है, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे. बाकी ये जो है वापस से वन शक्ति के रिगार्डिंग, मतलब वही फॉरेस्ट वगैरह इसके रिगार्डिंग, जो कि हमने अभी फॉरेस्ट का लास्ट एडिटोरियल पढ़ा. यू कैन गो थ्रू आवर प्रीवियस लेक्चर सीरीज, बट आर्टिकल गाइज यू कांट मिस. ओके, then socialist surge, affordability issue toppled democratic socialist in the United States America as the Trump administration persists with its blunderbuss reshaping of American foreign policy को reshape करने की कोशिश कर रहे हैं. A marriage of the hyper imperialism with a war in the West Asia, Trump West Asia war, board of पीस, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ. यू कैन गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर सीरीज है ना. और इंडिया पे और अमंग द 60 कंट्री अप्लाइड टैक्सेस ऑफ द यूएसएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. टैक्सेस एंड टैरिफ यू कांट इग्नोर गाइस. ओके, तो ये सब आर्टिकल को ठीक है, लेट्स रीड अबाउट इट. सो मैरिज ऑफ द हाइपर इंपेरियलिज्म विद वॉर्स इन वेस्ट एशिया, अ डिफेक्टो कैप्चर ऑफ पावर इन वेनेजुला. देख लिया, वेनेजुला के प्रेसिडेंट माडुरो सर, इनकी वाइफ को रिटेन किया. वेनेजुला का ऑयल एंड गैस जो कि बहुत हैवी है, इसको रिटेन किया. अभी रशिया से इंडिया ऑयल और गैस बाय करता है, तो ये बोलते हैं हम आप पे टैरिफ लगा देंगे. क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं हम वेनेजुला से बाय करें. एवरीबडी, वेनेजुला का जो ऑयल एंड गैसेज है ये बहुत हैवी है और इतनी चीज़ की क्वालिटी नहीं है. देन कंपेरिजन देन विद रशिया, रशिया से इंडिया की अच्छी फ्रेंडली अलाइंस है, अच्छी मित्रतापूर्ण इसके संधि रही है, दोस्ती रही है. और रशिया से जो प्रोडक्ट आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. बट डोनाल्ड ट्रम्प वांट टू कीप ऑल द कंट्रीज लीडर एज इन हिज ओन प्लेट, अपनी प्लेट में चाहते हैं सब कुछ सर्विंग, जो उनकी जी हजूरी करते हैं लाइक दैट. तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. अब इसको डेप्थ में जाना, गाजा में जीनोसाइड हुआ, न्यूयॉर्क इमेजिनेशन, तो इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस टू रीड अबाउट. इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था, यू कैन गो थ्रू. बाकी ये आर्टिकल अगेन हम फॉरेस्ट वाले में, फॉरेस्ट इन द सेंस वन शक्ति वर्डिक्ट, तो ये सब फॉरेस्ट लाइफ को बैलेंस करना, ये सब मेंशन किया है. ठीक है ना. So for today, this is more than enough. For more these kind of updates, everybody stay tuned with me. Thank you so much.